हेलो प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्र देखेंगे और उन्हें किस प्रकार याद किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखें कि जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। अब हम इन्हें इसी क्रम में याद रखते हैं। अतः टेन थीटा के जस्ट बाद में क्या आता है, कोट थीटा आता है। कोट थीटा के बाद में क्या आता है, सेक थीटा आता है। और सेक थीटा के बाद में क्या आता है, कोसेक थीटा आता है। इस कारण हम इन्हें एक ही क्रम में याद रखते हैं। अब देखो, अब हम त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्र देखें तो देखो, सबसे पहले तो इसका एक ट्रिक होती है कि लाल बटा कक्का। यहाँ एल इस सूत्र में जो एल होता है वो लंब को दर्शाता है, ए होता है वो आधार को दर्शाता है और इस सूत्र में जो के होता है वो कर्ण को दर्शाता है। अब यदि हम साइन थीटा का सूत्र लिखे तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ आ जाएगा लंब बटा कर्ण। अब देखो, यदि हम कोस थीटा का सूत्र देखें तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो क्या आ गया, आधार बटा कर्ण। ए का मतलब आधार और के का मतलब है कर्ण। अब यदि हम टेन थीटा का सूत्र देखें तो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो टेन थीटा आ गया लंब बटा आधार। अब देखो, यदि कोट थीटा का सूत्र लेके तो कोट थीटा होता है, नीचे से चलो, आधार बटा लंब, तो कोट थीटा का सूत्र आ गया आधार बटा लंब। अब देखो, सेक थीटा होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, अतः नीचे चलो के बटा ए, अतः कर्ण बटा आधार। ऐसे यदि हम कोसेक थीटा का सूत्र देखें तो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, के तो कर्ण को दर्शाता है और एल लंब को दर्शाता है। इस प्रकार हम ये त्रिकोणमिति के 6 सूत्र देखते हैं। अब यदि हम आगे सूत्रों को देखें तो देखो, सबसे पहले जो जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उसमें जो पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो शुरू का जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो अंत के जो त्रिकोणमिति अनुपात का उल्टा होता है, अर्थात साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। अब ऊपर से जो दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो नीचे से दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात का उल्टा होता है, अर्थात कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। ऐसे जो ऊपर से तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो नीचे से तीसरे त्रिकोणमिति अनुपात का उल्टा होता है, अर्थात टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। तो देखो, अब इनको पास पास लिख दो, जैसे साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है और कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है और टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। अब यदि हम इसके और सूत्र देखें तो देखो, जैसे साइन थीटा है, अब ये साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो उल्टे को कैसे लिख देते हैं, एक बटा हर में लिख देते हैं, तो एक बटा क्या आ गया, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यदि हम कोसेक थीटा को देखें तो जब साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है तो कोसेक थीटा भी साइन थीटा का उल्टा होता है। तो सूत्र आ गया कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक बटा साइन थीटा। ऐसे ही देखो, अभी हमने देखा कि जो कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है तो लिख दो, तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक बटा सेक थीटा, एक बटा सेक थीटा। ऐसे ही जो सेक थीटा होता है वो भी कोस थीटा का उल्टा होता है, तो सूत्र आ जाएगा सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर एक बटा कोस थीटा। अब देखो, यदि हम आगे देखें कि टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है तो टेन थीटा का जो सूत्र आ जाएगा वो क्या आएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा कोट थीटा। और अगर यदि हम कोट थीटा का सूत्र देखें तो कोट थीटा का सूत्र आ जाएगा कोट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। तो देखो, यदि हम ये होते हैं, अब आगे जो छठा सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा, जो भी हमने देख लिया। कोसेक थीटा होता है एक बटा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों क्या होते हैं, आपस में उल्टे होते हैं। ऐसे ही कोस थीटा और सेक थीटा उल्टा होता है, तो ये हो गया कोस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर एक बटा कोस थीटा। ऐसे ही जो टेन थीटा होता है वो कोट थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या गया, एक बटा कोट थीटा, और कोट थीटा क्या हो जाएगा, एक बटा टेन थीटा। इस प्रकार हम आगे के जो 6 सूत्र और याद करते हैं। अब देखो, अब यदि हम आगे सूत्रों को देखें तो देखो, सबसे पहले यदि
यदि साइन 90 माइनस थीटा, अर्थात 90 में से थीटा क्या है, माइनस है, और कोस में 90 में से क्या है, थीटा, यानी सब जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में यदि 90 में से थीटा क्या हो, माइनस हो, तो उसकी एक ट्रिक होती है। तो देखो कि जब 90 में से थीटा माइनस होता है, कुछ ना कुछ कोण क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है अपने पास वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में बदले जाते हैं। अर्थात साइन थीटा किस में बदल जाता है, कोस थीटा में बदल जाता है, पास वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल जाता है। और कोस थीटा किस में बदल जाता है, साइन थीटा में बदल जाता है। ऐसे ही टेन थीटा पास वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल जाता है, तो किस में बदल जाता है, कोट में बदल जाता है। और कोट थीटा किस में बदल जाता है, टेन थीटा में बदल जाता है। ऐसे ही जो सेक थीटा है वो पास वाले त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा में बदल जाता है, और कोसेक थीटा होता है वो सेक थीटा में बदले जाता है। अब देखो जो साइन थीटा होता है 90 माइनस थीटा, तो पास वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल जाता है, तो किस में बदल जाएगा, कोस में, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ऐसे जो कोस 90 माइनस थीटा पास वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल दो, तो किस में बदल जाएगा, साइन थीटा। ऐसे जो टेन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है, पास वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल दो, अर्थात टेन किस में बदल जाएगा, कोट में, तो कोट थीटा। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, टेन थीटा में। ऐसे ही जो सेक 90 माइनस थीटा पास वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा में। और जो कोसेक थीटा है, कोसेक 90 माइनस थीटा है, वो किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में। इस प्रकार जो हम आगे के जो 6 सूत्र है उनको भी आसानी से याद करे लेते हैं। अब देखो, अब हम आगे त्रिकोणमितीय सूत्रों को देखते हैं। तो जो टेन थीटा का सूत्र होता है, यदि हम साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे देते हैं तो सूत्र टेन थीटा का प्राप्त होता है। अब देखो, अब हमें कोट थीटा का सूत्र लिखना है। जो कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इस सूत्र को उल्टा कर दो तो हमें कोट थीटा का सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो कोस थीटा बटा कोट थीटा क्या आएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखो, अब यदि हम आगे वाले सूत्र देखें तो आगे सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे आगे वाला सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और आगे सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इनको किस प्रकार याद रखा जाता है और इन तीनों सूत्रों को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसको हमें देखते हैं। तो देखो, अब हम तीनों सूत्रों को याद करने की ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें पहला और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं और उनका वर्ग कर देते हैं। तो पहला क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, और जब इनका वर्ग करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। तो ये हो गया पहला सूत्र। अब यदि हम दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र लेते हैं तो दूसरे सूत्र में भी 1 लिख दो और तीसरे सूत्र के लिए भी क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। देखो, पहले सूत्र में तो ये शुरू के 2 काम आ जाते हैं, दूसरे सूत्र में तीसरा काम आ जाता है। तो तीसरा क्या हो गया, टेन थीटा, तो क्या आ गया, टेन थीटा, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। और तीसरे सूत्र में ये वाला काम आ जाता है तो क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब इनका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। अब यदि हम देखें कि कोट में शुरू में क्या आता है, सीओ आता है, और कोसेक में भी क्या आता है, सीओ आता है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। देखो, क्योंकि सी कोट में भी सीओ आता है, कोसेक में भी सीओ आता है, तो हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को देखें तो बच गया क्या, सेक थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस प्रकार तो हम इन्हें याद रख सकते हैं। यदि हम इनको इन तीनों सूत्रों को निकालना सीखें तो देखो, सब सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें LHS और RHS में यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का दोनों तरफ भाग दे देते हैं तो हमें सूत्र दूसरा प्राप्त हो जाता है। तो देखो, इसमें साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो तो क्या आ गया, सबसे पहले सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें LHS और RHS में भाग दो तो दे दो साइन स्क्वायर थीटा का भाग दो, तो किसका भाग दे दो, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी किसका भाग दे दो, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी किसका भाग दे दो, साइन स्क्वायर थीटा। देखो, अब यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर कट जाता है, क्या आता है, 1 प्लस। अब देखो,
कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि कोट का सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ जाता है कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ वर्ग लग रहा है तो कोट के भी क्या लगा देते हैं वर्ग लगा देते हैं। यदि हम 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र देखें तो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा कोस है थीटा का उल्टा होता है, और यदि इसके वर्ग लग रहा है तो उसका भी वर्ग लगा देते हैं। तो सूत्र आता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इस प्रकार हम दूसरा सूत्र देखते हैं। यदि हम तीसरा सूत्र निकाल लें तो सबसे पहले हम इन LHS और RHS दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगा देते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दो तो 2 भाग कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बटा और किस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अब हम जानते हैं इस टेन थीटा का सूत्र साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। यदि यहाँ वर्ग लग रहा है तो टेन थीटा के भी वर्ग लगा देते हैं। यदि 2 घात लग रही है तो टेन थीटा के भी 2 घात लगा देते हैं। 3 घात लग रही है तो टेन थीटा के भी 3 घात लगा देते हैं। तो सूत्र आता है टेन स्क्वायर थीटा। देखो अब आगे, अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाता है तो कितना आता है 1 बराबर। हमने अभी देखा था कि जो कोस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, और यदि यहाँ वर्ग लग रहा है तो सेक स्क्वायर के भी वर्ग लगा देते हैं। तो सूत्र आता है 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस प्रकार हम तीसरा सूत्र देख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा। आशा करता हूं कि आपको त्रिकोणमिति के सभी बेसिक सूत्र आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।